दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने में अब कुछ ही महीने शेष रह गए। वैसे तो चुनाव जो 2027 के शुरुआती महीनों में ड्यू हैं, लेकिन अब ये कहा ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इरादा ये चुनाव अक्टूबर से, इसी वर्ष अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में करा लेने का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो सवाल है चुनाव के संदर्भ में, सब सुगबगाहट हो गई है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही। इन सारी कोशिशों के बीच, इस पूरी आपाधापी के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस बात का मंथन हो रहा है कि क्या ब्राह्मण वोट जैसे पिछले चुनावों में मिला है, 2014 के चुनाव 2014 के बाद जो चुनाव हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उन सब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समुदाय का समर्थन मिला है, क्या वो समर्थन ये जो विधानसभा के आने वाले चुनाव में ये बरकरार रह पाएगा या इस समर्थन में कहीं ना कहीं सेध लग जाएगी। वजह क्या है इन चर्चाओं की? वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव गहराया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, और वो नैरेटिव ये है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी, ये नैरेटिव बड़ी तेज़ी से फैला है। और ये नहीं कि केवल विरोधी दल के लोगों ने फैलाया हो, इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के भी जो योगी से प्रतिद्वंद्विता मानते हैं, उनकी भी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि हर जो विरोधी दल है वो ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में खींचने के लिए ललचा रहा। हर जो भारतीय जनता पार्टी का हर विरोधी दल है वो ललचा रहा ब्राह्मण समुदाय की तरह, वो ब्राह्मण समुदाय की ओर। और जैसे अब मायावती जी हैं, वो एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी का क्या नारा क्या हुआ करता था, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज जो है उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा दुलार जो है बड़ा दुलार उमड़ रहा है उनके मन में। वो अगर ब्राह्मणों के को आहत करने वाली कोई भी घटना होती है, तत्काल वो जो है ब्राह्मणों के पक्ष में अपने आप को खुद स्वयं खड़ी दिखाई देने लगे। इस तरीके के उनके बयान आने लगते। ब्राह्मणों की पक्षधरता जिस तरीके से ब्राह्मण नेता नहीं करते, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ में वो करते अखिलेश यादव हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में वैसे तो पीडीए का नारा दे रखा है, लेकिन जब से ये नैरेटिव ने जोर पकड़ना शुरू किया योगी के ब्राह्मण विरोधी होने का, तब से यह है कि समाजवादी पार्टी की भी कोशिशें हो गई कि ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणों का भी एक वर्ग को हत्याया जाए, तो वो ब्राह्मणों के लिए भी वो भी मीठी बातें करने लगे, अखिलेश यादव भी। तो ये सब कोशिशें शुरू हो गई। अब योगी आदित्यनाथ का कि जहाँ तक प्रश्न है कि वैसे तो उनका एक गोरखपुर की जो राजनीति है, वो भले ही उसमें ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर राव, मठ वर्सेस जो ठाकुर माने मठ जिसके मठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, वो मठ, और एक तरफ दूसरी तरफ ताकि हरिशंकर तिवारी जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी अगुवाई में जो ब्राह्मण का गोरखपुर में पूरा एक होल्ड रखने वाला तबका था। तो उनके बीच में एक बहुत लंबा टकराव का, कई दशकों से टकराव चलता रहा, और अभी भी उस टकराव की जो खरोंचे हैं, उसके जो घाव है, वो अभी भी मुदे नहीं है। लेकिन ये गोरखपुर की राजनीति तक का वैसा है। वो गोरखपुर की राजनीति में तो फिर उन्होंने अकेला उनका ही नहीं, उससे प्रताप शुक्ला के चक्कर में टकराए, तो उन्होंने प्रताप शुक्ला को भी योगी ने ठिकाने लगाने का काम किया, और भी तमाम सारे ब्राह्मण नेताओं से अदावत चली। लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के बाद व्यापक रूप से कहा कुछ भी जाए, ऐसा कोई काम नहीं किया योगी ने, जिससे ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इस नैरेटिव की सच्चाई बहुत हद तक मानी जा सके। कोई इक्का दिक्का कुछ प्रसंग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि योगी भले ही जो उनका जो वो आते हैं गोरखनाथ पंथ से, गोरखनाथ पंथ का अलग ही दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन जहाँ योगी आदित्यनाथ है, वो पूरी तरह से एक तरह से जो सनातनी माने जो वर्ण व्यवस्था में, जो एक तरह से ब्राह्मणवादी धर्म में जो विश्वास रखने वाले, जो ब्राह्मणवादी धर्म के विश्वास है, उन विश्वासों को मजबूत करने में योगी सरकार ने हमेशा योगदान दिया। और उससे निश्चित रूप से है कि वो सारे ऐसे जो सारे प्रयास हैं
मंदिर बनवाने का काम हो, चाहे जो इससे ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए जो आस्था के बड़े केंद्र हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों के को सजाने संवारने का काम हो, और जो है चाहे हर एक जगह रामचरितमानस की और ज़्यादा प्रचार प्रसार कराने के लिए सुंदरकांड बचवाने का, हर जिले को पैसा भिजवाने का काम हो, ये सारे काम उन्होंने उससे ये किए हैं कि जो है कि उससे एक तरह से ब्राह्मणों को से संतोष ही न महसूस हो, बल्कि ब्राह्मणों को महसूस हो कि उनके लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। वरना तो ये था कि उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी से जब से ये राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, जब से विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई शुरू हुई थी, तो तब से जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है तो उसमें पहले ये माना जाता था कि पहले कथा वाचने का काम और या जो धार्मिक करने का काम, ये धार्मिक क्रियाएं कराने का, प्रवचन करने का काम, इस पर ब्राह्मणों का एकाधिकार समझा जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले किन लोगों को प्रतिष्ठा दी जो गैर ब्राह्मण थे। जैसे अगर हम ये देखें कि राजनीति में उन्होंने धर्म के कोटे से किनको आगे बढ़ाने का काम किया, तो कोई ब्राह्मण चेहरा हमें नज़र नहीं आता। वो तो पॉलिटिकल उसका अपना एक प्रोफाइल था, तो इसकी वजह से तो वो उन ब्राह्मणों को तो आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन बाकी तो ये है कि चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे योगानंद सरस्वती हो, जितने भी धर्म के कोटे से जितने भी बीजेपी के जरिए सांसद विधायक बने, उनमें ज़्यादातर चाहे वो उमा भारती हो, चाहे साध्वी रंजन ज्योति हो, सब गैर ब्राह्मण थे। तो एक तरह से ये अगर कहा जाए तो अन्यथा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो और विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को स्वीकृति दिलाने का काम किया कि नहीं, अगर भक्ति भावना है तो जो दूसरी जो गैर ब्राह्मण समाज के जो अगर संत हैं तो उनको भी मान्यता, उनको भी वो श्रद्धा प्राप्त हो सकती है, उनको भी ऊंचा स्थान प्राप्त हो सकता है, और प्रवचन करने का, धार्मिक ग्रंथों को पाठ करने का किसी को भी अधिकार है। उमा भारती तो बहुत अच्छा बोलती थी, रामचरितमानस में बहुत अच्छी कथाएं सुनाती थी, कभी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय इटावा में एक गैर ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मणों के गांव में कथा बाँचने के लिए गए थे। कथा बाँचने में उनकी कोई अशुद्धि नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी जाति पता चल गई, तो उस पर इतना अपमंडल हुआ कि कहा यह जाता है कि उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव तक कर दिया गया, उनको तमाम तरीके से अपमानित कर दिया गया। तो उस पर योगी सरकार ने उस मामले में लेके उन्होंने जो कार्रवाई की, जो योगी सरकार ने जो कदम उठाए, वो कदम इस धारणा को मजबूत करने वाले थे कि नहीं, प्रवचन करने का काम, धार्मिक कथाएं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का काम, धार्मिक ग्रंथ सुनाने का काम, ये केवल ब्राह्मण समुदाय का अधिकार है। तो इस नाते ब्राह्मणों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन ये जब पहले जो पुलिस कर्मियों की हत्या वाला जो बेकाबू था, मैं पिछले विधानसभा का एनकाउंटर हुआ था, तो तभी ब्राह्मणों के वर्ग में नाराजगी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी 2022 के चुनाव में मैं अंततोगत्ता ब्राह्मणों ने नाराज होते हुए भी वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए थे, और ये जानते हुए भी कि यो भारतीय जनता पार्टी को अगर फिर से बहुमत मिलेगा तो योगी ही फिर से बहुमत होंगे। लेकिन पर नाराजगी तो उस समय थी। लेकिन अब उसके बाद में फिर आए, फिर थोड़ा इसमें उस नाराजगी में लीपापोती हुई, और एक तरह से वो स्मृतियाँ धुंधली पड़ गई विकास दुबे की एनकाउंटर वाली। तो फिर एक वातावरण आने लगा, फिर ब्राह्मण रोने लगे। लेकिन अभी हाल में जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जो ठनी योगी की, उसके बाद में उन्होंने उन घावों को फिर कुचलने का काम कर दिया जो ब्राह्मणों के मन में लगे हुए। और उसमें तो उनके जो उप मुख्यमंत्री योगी के ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में जो बटुक थे, तो ये कहा गया कि योगी की पुलिस ने उन बटकों की चोटियाँ तान कर उनकी पिटाई की, उनकी चोटियाँ खींचना, ये तो ब्राह्मण ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो ब्राह्मणों को इस बात की पीड़ा थी, और वो पीड़ा हो सकता है कि थोड़ी हल्की रहती। लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटकों के पैर पखारने का और उनको ससम्मान
भोजन कराने का, जमाने का जो एक आयोजन कर दिया, उस आयोजन से तो ज़्यादा और ज़्यादा वो जो वो एक तरह से जो ब्राह्मणों को और ज़्यादा उकसाने की का उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से काम कर डाला। तो फिर ये चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ गई कि योगी जो है ब्राह्मणों के प्रति ठीक भावना नहीं रखते, और वो ब्राह्मणों की वर्चस्व को, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को कम करने वाले उनके काम हैं, और जो उनके जो है सम्मान के ब्राह्मणों के सम्मान के लिए योगी का बने रहना उचित नहीं। इस ढंग का जो है प्रोपेगेंडा वो बहुत ज़्यादा तेज होने लगा। तो ये था, पहले योगी परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो फिर योगी ने भी इस बात की परवाह शुरू की है, और उसके तो फिर जो इसका जो एक तरह से संकट प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए, उनका ये नतीजा है कि अब ब्रजेश पाठक के भी सुर बदल गए। ब्रजेश पाठक ने भी अब सार्वजनिक रूप से ये इस बात को मान लिया है कि योगी उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके भी नेता, वो अब उन्होंने ये जो है मैसेज देना शुरू किया है कि नहीं, वो योगी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं, और उस धारणा को एक तरह से ये मैसेज देके वो उस धारणा को मिटाने में सहयोगी बन रहे कि योगी ब्राह्मण विरोधी है। वो अब वो इस बात का वो भी अपना योगदान दे रहे हैं कि ये इस धारणा को उनको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। इस बीच में ये हुआ कि जो मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, और राज्यसभा के चुनाव के टाइम पे वो क्रॉस वोटिंग कर गए थे। जो संजय सेठ एक जो उद्योगपति हैं, जिनको बहुत बड़े व्यवसायी हैं, जिनको जनता पार्टी ने निर्दलीय खड़ा कर दिया समाजवादी पार्टी को गच्चा देने के लिए, तो वो उनके पक्ष में और कई और विधायकों को साथ में लेके उनके पक्ष में वोट कर गए। तो उसके बाद में फिर उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो अब उनके पास में कोई बंधन तो रह नहीं गया समाजवादी पार्टी में रहने का। तो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में मनोज पांडे को प्राथमिकता के साथ में कैबिनेट में योगी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। मनोज पांडे की विशेषता ये कि मनोज पांडे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी बहुत खास है। तो अमित शाह की जब खास है तो योगी को उनके प्रति सशंकित होना चाहिए, लेकिन योगी का भी को भी वो जो है उन पर बड़ा विश्वास है, और वो अपने लिए बड़ा उपयोगी शख्सियत समझते हैं। तो इसीलिए जितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग, तमाम सारे लोग महत्वपूर्ण पदों के लिए ललचाए हुए थे। और कुछ लोग आगे कि जितिन प्रसाद में जाने के बाद में जो PWD विभाग अतिरिक्त प्रभार के रूप में योगी ने अपने पास छोड़ा है, तो ये था कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों का वितरण होगा। तो वो विभाग जो है केशव प्रसाद मौर्य खास तौर से चाह रहे थे वो उनको वापस मिल जाएगा। तो योगी ने ये बातें, तो इनमें कोई किसी बात को केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह की भी मानी, लेकिन ये हमने कहा कि मनोज पांडे की खासियत ये कि उन्होंने उनका भी दिल जीत रखा है, अमित शाह का भी और योगी का भी दिल जीत रखा है। तो जो नए मंत्री बने, उन नए मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो मनोज पांडे को प्राप्त हुआ। और मनोज पांडे को इसके साथ ही मनोज पांडे ने भी इसका इशारा समझ लिया कि उनको जो योगी ने जो इतना महत्व दिया है, तो उनको योगी के इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए क्या करना चाहिए। उनको ब्राह्मण वोटों के मन में योगी के प्रति जो किसी भी आग्रह है उसको दूर करने का काम करना चाहिए। यही इसकी जो है इसकी अदायगी होगी, ये उनके मन में भी ये बात है। तो उसके तहत अभी उन्होंने अपना एक सीतापुर के वो प्रभारी है, रायबरेली उनका गृह जनपद है। तो रायबरेली और सीतापुर के बाद में सबसे पहले उन्होंने अपना कार्यक्रम सुदूर बुंदेलखंड का कि जालौन जनपद में लगाया। तो जालौन जनपद में क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ उनके एक बहुत ही सांगठनिक क्षमता के धनी एक उनके सेनापति हैं, बहुत बड़े समर्थक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है सुदामा दीक्षित, वो भी तो है ही। और एक तरह से जो ब्राह्मण जवान है उनकी केवल जालौन में नहीं, बुंदेलखंड के पास के उनमें भी उनकी ब्राह्मण युवाओं में बड़ी फॉलोइंग है।
तो उन्होंने उनको उनका कार्यक्रम लिया मनोज पांडे का, और मनोज पांडे यहाँ पर आए। तो मनोज पांडे ने जो इरादा बना के आए, वो बड़ा इरादा बड़ा यहाँ पे कामयाब रहा। उन्होंने कई कार्यक्रम कराए सुदामा दीक्षित ने उनके, और हर कार्यक्रम में ज़बरदस्त भीड़ रही। और भीड़ में ये था कि 80% और 70% जो है वो युवा थे जो टूटे पड़ रहे थे। तो वो ये नहीं है, कोई उनका मन में ये नहीं थे कि वो कि मनोज पांडे से व्यक्तिगत रूप से वो उनके कोई ये हो कि नहीं मनोज पांडे से जुड़े हुए वो हमें योगी से नहीं। जगह जगह उन्होंने योगी के प्रति कृतज्ञता जताई मनोज पांडे ने, ताकि उनके युवाओं की युवा ब्राह्मण समाज के युवाओं के बीच में ये संदेश दे सकें कि हमारे प्रति जो आपकी जो आस्था है, वो आस्था की सार्थकता तब होगी जब आप योगी जी के प्रति भी उस आस्था को मजबूत करने का काम करें। तो एक जालौन जिले से उन्होंने एक शुरुआत की है मनोज पांडे ने, और उन्होंने ये जताया। इसके बाद झांसी गए, झांसी में भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये भूमिका अदा की। उस समय झांसी में तो उनके कार्यक्रम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका उन्होंने अदा की है। और या पहला कौर ही मतलब उनका बड़ा जो इतना पहला कौर बिस्मिल्लाह पहला कौर ही इतना कामयाब रहा है, पहला कदम ही इतना कामयाब रहा है। तो अब वो मनोज पांडे उत्साहित हैं, और मनोज पांडे अपनी वफादारी को साबित करने के लिए और उन्होंने ये यहाँ संकेत दे दिया कि वो उसमें जुटेंगे। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ब्राह्मण समाज में जो उनको योगी के प्रति एक नया विश्वास, एक नई भावना पैदा करने की जो है के लिए एक अभियान चलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी एक रणनीति की जो रंग लेती दिखाई दे रही है, और चुनाव तक होते होते ये जो टाँपती रह जाएं, जो ब्राह्मणों के लिए ललचा रही हैं अन्य पार्टियां, और पूरा और ब्राह्मण फिर पिछले चुनावों की तरह ही योगी के पक्ष में ये लामबंद हो जाए, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल ये काम जो हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ का खास तौर से और पूरी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सिरदर्द को दूर करने वाला काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।